जो इंडस्ट्री है हॉलैंड की, इसमें रोखड़ा कितना है, माल कितना है? अच्छा, अब मेरा सवाल समझे आप? जी समझ गया। यानी कि ये आपने जो स्क्रिप्ट राइटिंग की, एक्टिंग की, इसके लिए कितना मिले, कितना मिला? मतलब मैंने सोचा एक्टिंग बहुत आसान काम है भाई, लेकिन जब मैं उसमें पढ़ा, बहुत मुश्किल है। मैं मजहब की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं खुद हालांकि उस पे स्टोरीज बहुत ज़्यादा है, जी, लेकिन वो फिर लोग दिल पर ले जाते हैं तो लेकिन वहाँ बेलमर के लोगों ने आप लोगों को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को वहाँ से भगा दिया कि भाई ये हमारा एरिया जो, इसको फिल्म में इस तरह पोर्ट्रे ना करो। जी। इसमें कुछ और भी है, यानी कि ड्रामा, एक्शन, इसमें कोई गाना है बाय द वे इस तरह? गाना है ऑफ कोर्स है, एक इंडियन लिखेगा इंडियन लिखेगा तो गाना नहीं होगा तो ये कैसा बैक टू द रूट्स, राइट? आपने इस फिल्म में, जैसे इंडियन फिल्म्स में एक होती है ना, एक वन लाइनर, जैसे अमिताभ की फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। शाहरुख खान की फिल्मों में कई वन लाइनर्स हैं, इस तरह की आपने इसमें कोई वन लाइनर डाला? जी, एक कमाल, उसने हॉलीवुड, बॉलीवुड सबकी धज्जियां उड़ा दी। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी फिल्म किसी भी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में हो। तो मैं चाहता हूँ मैं डच फिल्म इंडस्ट्री का तो आगे ले। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रॉम द Tatas team. This was Time with Shiraz. Please like and subscribe for more awesome content. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिराज और आज मैं आपके लिए एक नई पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेके आया हूँ। ये पर्सनालिटी फिल्म दुनिया से है, बॉलीवुड से नहीं है, लॉलीवुड से भी नहीं है, ये डच फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर भी हैं, सिनेरियो राइटर भी हैं। इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है द तातास। तो इसका क्या मतलब है द तातास का, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी बनता है वो बताएंगे। तो आए मिलते हैं एक्टर, सिनेरियो राइटर धोनी सिंह से। धोनी भाई, इससे पहले कि हम आपकी जान पहचान यानी कि पूछें कहाँ से हैं, कैसे काम शुरू किया फिल्म के बारे में, मुझे पहले आपसे ये पूछना है कि डॉन तो मैंने सुना था, ये धोनी क्या होता है? छोटा भाई होता है उसका? जी नहीं, ये जब मैं पैदा हुआ था तो एक कार्टून आता था टीवी पर, और मैं पंजाब में पैदा हुआ। इंडिया के पंजाब में? इंडिया के पंजाब में, तलवंडी चौधरी उस गांव का नाम है। तो वहाँ कार्टून आता था केविन एंड धोनी, जैसे मिकी माउस नहीं होता और टॉम एंड जेरी नहीं होता। तो मेरे माँ बाप ने सोचा चलो एक बच्चे का नाम केविन रखते हैं और दूसरे का नाम धोनी रखते हैं, बड़े का धोनी रखते हैं। लेकिन बड़ी जाती हुई, क्योंकि मेरा नाम तो धोनी हो गया लेकिन मेरे भाई का नाम गौरव रख दिया। अच्छा धोनी भाई, जैसे आपसे मैंने बोला है, पहले आपसे पूछते हैं आपकी एज। आप इंडिया से आपने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से हैं आप, नॉर्मल लाइफ में यानी कि क्या करते हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, कुछ पहले आप अपने बारे में बताएं। हाँ जी ज़रूर। मैं 35 साल का हूँ। मेरे 6 साल पहले मेरी शादी हुई, जलंधर में हुई, बड़ी धूमधाम से हुई। मेरा एक पाकिस्तानी भाई है, वो भी साथ गया। पाकिस्तानी भाई इंडिया में गया था? जी ज़रूर। मिल जाता है वीज़ा? मिल गया। अच्छा मिल गया। जी, मिल गया, लेकिन वैसे बड़ी पूछताछ हुई थी, लेकिन मिल गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाह, मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ। यही तो है ना अच्छी बात वलायत में रहने का, सारे मिक्स होते हैं तो भाईपना। यहाँ कोई इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ सारे हम सब ब्राउन है, सारे ब्राउन है। हमारी कैटेगरी ब्राउन में आ जाती है। बस सही है। तो वो वहाँ गया था और 6 साल पहले शादी हुई। अब मेरा एक 3 साल का बच्चा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए फिल्म के बारे में शुरू करते हैं जी। आप सिनेरियो राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। एक्टर तो मेरे जैसे बंदे को समझ आ जाता है कि क्या करता है, सिनेरियो राइटर क्या करता है, यानी क्या चीज़ राइट करता है वो? वही पूरी फिल्म का राइटर होता है। अच्छा, वो ही राइटर होता है पूरी फिल्म का? डायलॉग्स, एक्शन, जो भी होता है स्टार्टिंग में, एंड में। यानी कि इस फिल्म की पूरी राइटिंग, जो स्टोरी है और जो जो उसके इर्द गिर्द में, ये सब आपने किया है? जी जी, ये आपने किया। ग्रेट यार, ग्रेट। आई मीन दिस इज ऑलरेडी लाइक मेरी जिसको कहते हैं ना जान पहचान में, आप यू आर द फर्स्ट हेयर इन नेदरलैंड्स कि नहीं? फर्स्ट इंडियन ना? फर्स्ट इंडियन, ये ग्रेट। लेकिन ये ना, वो अब सब कुछ इंटरनेट है आजकल, तो अब सब कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब फिल्म में था और किताबें पढ़ी रोज़। तो मैं गाड़ी में जब चलाता हूँ लोग गाने सुनते हैं,
मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ भाई स्टोरी कैसे बनती है और कैरेक्टर कैसे लिखे जाते हैं, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं जो इंटरेस्टिंग हो। तो रिसर्च करना किया मैंने तो लिख लिया खुद ब खुद रास्ते बनते गए। खुद ब खुद। और ये भी है ना, आप पहली बार कुछ लिखो तो बेकार ही होगा, लेकिन आप 100 बार लिखोगे तो इम्प्रूवमेंट तो होगी ना। ऐसे हुआ आपके साथ कि आपने स्टोरी लिखी और वो मतलब आपने किसी को कैसे अपनी स्टोरी बेची कैसे? जब मैं पहली स्टोरी लिखी थी मैं सोचा मैं बड़ा फन्ने खान हूँ। मैं तो देखो तो फन्ने क्या खान। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं अपना वो स्क्रिप्ट लेके बैग में मैं हॉलीवुड चला गया। हॉलीवुड? जी मैं हॉलीवुड से मतलब कि अमेरिका में? या लॉस एंजलिस। अच्छा। तो मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सोचा अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी इंसान है, 2 हाथ है 2 पैर है। तो मैं निकल पड़ा। लेकिन वहाँ जब आया तो मैंने देखा था ये मेरी स्क्रिप्ट तो बड़ी बेकार है। वो जो उन्होंने मतलब फीडबैक दी जो? हाँ, मेरे एक दोस्त बन गया, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, वो था जेमी बियर्सली एंड शी मेड रेज़र्वोयर डॉग्स, क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म है। और मैंने उनके घर में जैसे तैसे करके कमरा ले लिया। पैसे बहुत कम थे लेकिन उनका कमरा थोड़ा महंगा था। ये कब की बात है? ये 6 साल पहले वो बात है। 6 साल पहले हॉलीवुड गए आप? जी। ओके। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने, पर वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरी मदद बहुत की। उन्होंने किताबें दी, तो मैंने वहाँ 1 महीना तो मैं बस कमरे में बस वो किताबें पढ़ता रहा। तो मैं वापस आया तो फिर आई गॉट मैरिड। कुछ नहीं बना, वापस आ गए? जी जी। ओके। लेकिन ऐसे ये मैं शुरुआत में कहता तो जब यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अचीव समथिंग, और मैंने वो किया। मैंने बस टिकट बुक कर दी, तो मैंने बस कैंसलेशन फी कब कुछ नहीं भरी, मैं सोचा देख ही जाओगे जाओ। तो जब मैं वापस आया तो आई वाज अपसेट, डेवास्टेटेड, लाइक मेरा सपना टूट गया। पैसे भी लगे होंगे, पैसे भी लगे, सब कुछ, टाइम भी लगा। तो जॉब के साथ कैसे कंबाइन किया? वो छुट्टियां नहीं थी? जी छुट्टियां ली थी। और जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी लोड नहीं है। तो नौकरी भी चली गई थी। नौकरी भी गई? जी, वो भी चली गई थी। लेकिन मेरे को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, शाहरुख खान। हाँ। तो बस तब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप डच फिल्में क्यों नहीं लिखते। तो इसलिए आपकी वाइफ ने जो कहा वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछने लगा था कि आप इंडिया के हैं, आप पंजाबी भी बोलते हैं, पंजाब में पैदा हुए हैं, इंडिया से मतलब जिसको कहते हैं ना अवेयरनेस भी है इंडिया की, तो सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं लिखी? मेरे ख्याल में ना हर फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में, हर जगह में, हर देश में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग होती है और लॉबी होती है। और वो यहाँ से तो इंडिया तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं किसी को जानता नहीं। पंजाबी फिल्में तब इतनी मशहूर नहीं थी जैसे अब हैं। अब तो है बड़ी अच्छी रही फिल्में, सीरियल्स आ रहे हैं। जैसे एक पाकिस्तानी सीरियल सीरियल की फिल्म आई, मौला जट भी आई है। मौला जट भी आई है और वो अब चल रहा है ना, लेकिन नेटवर्क नहीं होता आपके पास तो क्या करेंगे। ठीक है। और यहाँ मैंने जब एक पहली स्क्रिप्ट लिखी डच में, और वो कॉमेडी थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा भाई you always make stupid jokes, write something funny, right? तो क्यों ना इसका काम बना लिया। वही तो at least you get paid। तो मैंने पहली फिल्म जब मैं लिखी, डच फिल्म थी, अभी भी उस प्रोड्यूसर के पास है, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं वो बनाने की। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं किसको जानता नहीं था, लेकिन यहाँ हॉलैंड में एक वेबसाइट है और आप 100 प्रोड्यूसर के नाम है, नंबर निकल आते हैं, इजी कांटेक्ट हो जाता है। तो मैं 100 ईमेल्स भेजी, 5 का जवाब है। तो अपनी स्क्रिप्ट के साथ नहीं, पहले ऐसे होता है ना, आप ईमेल भेजते पे आई हैव अ स्क्रिप्ट, आर यू इंटरेस्टेड टू रीड इट, इट्स ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी लिखते होंगे सिर्फ जस्ट वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, समरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, समरी लिखते हैं। हाँ जी, कॉमेडी है इतनी, इसके बारे में है, इस टॉपिक पे। हाँ, या एंड इफ यू इंटरेस्टेड लेट मी नो, आई विल सेंड यू द स्क्रिप्ट। तो 5 ने जवाब दिया और 3 लोगों ने मांगी स्क्रिप्ट, और उसमें 2 लोग उनको अच्छी लगी, और उनमें से 2 ये आदमी जमाल अताच। हाँ जी, ये मतलब इसको मैं इतने साल से जानता हूँ। इसको इंडस्ट्री में आने से पहले जानते हैं या अभी इंडस्ट्री में आने के बाद? वही तो ईमेल के जरिए। अच्छा, ईमेल के जरिए, ठीक है। और
लेकिन हम हमारी दोस्ती बन गई, अच्छा आदमी है, तो इसलिए अब हम बस लिखते गया और नवी स्क्रिप्ट भेजता गया। और वो जो स्क्रिप्ट हमने तब बनानी थी वो अभी तक बनी नहीं। अच्छा धोनी भाई, आपने बताया नहीं कि भाई इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े आपने। स्क्रिप्ट यानी कि आपने ये तो बताया कि जमल जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है उसके साथ आपकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए कैसे, यानी कि उसने आपको यानी कि बोला कि स्क्रिप्ट बना के दो, नहीं, या आपने उस बना के उसको ऑफर की? हाँ जी, मैंने बना के पहले मैंने जब वन पेजर लिखा, स्टोरी, ये स्टोरी है मेरे मुताबिक, ये होनी चाहिए, और मैंने उसको पिच की, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है भाई, लिख दो। तो मैंने सोचा चलो लिखते हैं। एंड फिर मैंने बीट शीट बनाई, और फिर बीट क्या होता है? मेरे लिए समझ नहीं आया मुझे। जैसे एक मूवी होती है, वो ऑलमोस्ट हर मूवी एंड स्पेशली हॉलीवुड मूवीज, बिकॉज वहाँ तो मैं सीख के आ रहा, तो वो ही प्रिंसिपल मुझे मालूम है। तो हर मूवी में बीट्स होते हैं, पहले 10 मिनट में ये होगा, अच्छा, फिर ये होगा, फिर यानी ये कि उसे होगा, टुकड़े फिर बनाए जाते हैं। जी, टुकड़े बनाए जाते हैं। और जो आप जैसे हो आप टुकड़े फिल करते हैं वो अपना आपका है। जैसे आप वो बीट्स भी ऐसे थोड़े कर सकते हैं, लेकिन वो बीट शीट आपको कोई स्ट्रक्चर देती है जिससे लिखना थोड़ा को आसान एक मैप बनती है उस, यानी कि किस तरफ जा रही है स्टोरी। ठीक है, सही है, सही है। तो मैंने लिखी और उसको पहले एकदम बहुत अच्छी लगी। और उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो फिल्में सिनेमा में देता है, और उसको भी अच्छी लगी। और तो बस तब ये आप जब स्टोरी बनाते हैं तो ये जहन में रखते हैं कि इसका बजट कितना होगा, इस तरह की क्या क्या जहन में रखते हैं? जी, अगर क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, जमाओ को, जमाओ ने कहा भाई अगर हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, और ये मेरी भी पहली फिल्म होगी एज अ प्रोड्यूसर। अच्छा, ये जमाल वैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। अच्छा, ही मेड ज़्वारफलिफ्ट, ज़्वारफलिफ्ट की मैंने। ज़्वारफलिफ्ट कैसेनोवा। और ये प्रोड्यूस करना चाहता था, मैं लिखना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था, तो हमने ऐसे एक दूसरे की मदद की। तो इसने कहा भाई हमारे पास इतने ऐसे बजट, मतलब ऐसा ना हो आप बहुत बड़े साइंस बजट की। फिक्शन CGI। मैं कहा ठीक है। तो वो जहन में तो होता है, लेकिन वो आपको आइडिया भी उसने दिया कि भाई कोई इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए? नहीं, ये वो सब सारा मेरा आप यानी उसने सिर्फ बोला मुझे स्टोरी चाहिए इतने बजट में? उसने फ्रीडम दिया, फ्रीडम दिया, ठीक है, बस सही। ये बजट है, और आपने जो भी यानी कि इसमें डाला अपनी यानी क्रिएटिविटी है आपकी। जी। लेकिन जैसे ये स्टोरी मैंने एक दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त है, और वो काफ़ी अमीर नेबरहुड से है, तो वो मेरे साथ था, क्योंकि मैं तो अमीर आदमी को कम जानता हूँ। तो वो मेरी हेल्प, उसने बड़ी हेल्प की। और बाद में जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पहले आपका डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके वो कहता है भाई ये बदलो, ये बदलो, बाद डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे सिनेमा के बाद अमेजोन को जाती है, तो अमेजोन वाले भी पहले ही कह देते हैं भाई ऐसे मतलब चेंज करो। अच्छा, यानी कि तो स्टोरी जो आप feedback लिखते हैं बहुत वो मिलती है। लास्ट वर्जन नहीं होता, प्रोड्यूसर थोड़ी चेंजेस कराता है, हो सकता है डायरेक्टर थोड़ी बहुत कराता हो, सब आते हैं। कर करके कितना परसेंट चेंज हो जाता होगा? भाई जो ये बेसिक मालूम आपने नहीं है, लिखी थी क्योंकि और जो अब बनी है इसमें कितने परसेंट? या जैसे इस फिल्म में आई थिंक 60% सेम ही है। 60% सेम है, बाकी 40% दूसरे लोगों की इनपुट है कि भाई ये चेंज करो, वो चेंज करो। दूसरे लोग क्या कहते हैं वो भाई ये क्यों हुआ, और ये कैरेक्टर ऐसे क्यों कर रहा है, तो आप अच्छा, क्रिटिकल आई डालते हैं उस स्टोरी के ऊपर कि भाई ऐसे। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप फिर सोचते हैं और आप फिर अपने मुताबिक कुछ नया लिखते हैं। सही है। वो जो वहाँ जो हम आपको लगता है भाई ये मुश्किल है और ये स्टोरी में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि शायद बस मेरा नज़रिया है ना। हाँ, तो जब दूसरों के नज़रिए भी आते हैं तो स्क्रिप्ट बेहतर होती है। सही, बेहतर होती है। हाँ, सही, तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं एक प्रॉपर स्टोरी में। सही है, नहीं? जी, हाँ, सही है। जी। कोई भी अकेला तो मतलब कुछ नहीं तो कर वैसे आपकी यानी कि आप जो लिखते टोटली अलोन लिखते हो, या आपकी कोई साथ बैठता है, कोई फ्रेंड हो गया, कोई और राइटर हो गया? नहीं, मैं अलोन लिखता हूँ, और बाद में मैं जैसे वो मेरा दोस्त है ल्यूक ऑर्नस्टाइन, अच्छा, और जमेल, इनको मैं भेजता हूँ, तो ये देखते हैं फिर ठीक है, अच्छी है, तो फिर ये कमेंट्स देते हैं, फिर मैं लिखता हूँ, फिर भेजता हूँ, ऐसे होता है। अच्छा धोनी भाई, राइटर बन गए, स्टोरी लिख दी, इतनी बड़ी फिल्म जो है सिनेमा में 24 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के टाइम 22 दिसंबर 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है जी। तो एक साइड पे लगी हुई है अवतार 2, ओए होए, अच्छी दूसरी तरफ आपकी लगेगी द तातास। जी।
यानी कि अवतार का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी फिल्म खराब है, लेकिन उसका तो बजट ही मतलब आप जानते हैं कितना है। जी, लेकिन और ये आपकी फिल्म एक लोकल फिल्म है, ये हॉलैंड से बाहर मेरे ख्याल से इतनी, और ये रिलीज वैसे हॉलैंड से बाहर बेल्जियम में हो रही है। सात सिनेमा अंतवर्प में, जहाँ डच बोलते हैं जी, लोग, जी, जी, फ्रांस जी, बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस। तो ये कैसे उसका मुकाबला करेगी, यानी कि नहीं खैर करेगी, नहीं करेगी, नहीं मुकाबला करेगी, थोड़ा कर सकते हैं। ये पब्लिक ही डिफरेंट है जिसके लिए बनाई गई है। या एग्जैक्टली, इट्स अ निश। अच्छा, सही है। जिनको ये दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जिनको डच आती है। जिन्होंने अपने क्रिसमस में टाइम में अपने लोकल अपनी चीजें देखनी है, उनके लिए बनाई गई है। जी, सही जी, है, सही। जी। और ये होता है ना, लेकिन जैसे हमने हॉलैंड में काफी फेमस एक्टर लिए हैं, हाँ, तो इनके फैन फॉलोइंग में बड़े हैं। बढ़िया, तो सही। इसके लिए लोग हम आएंगे। उम्मीद करते हैं कि लोग देखेंगे। ट्रेलर आया, वी गॉट रियली गुड रिस्पांस। धोनी भाई, आपने इस फिल्म में एक्टिंग भी की, इस फिल्म को राइट भी किया, तो हमारे जितने भी यहाँ हॉलैंड में या जितने भी हमारे बंदे देख रहे हैं इस वक्त, उनके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये जो इंडस्ट्री है हॉलैंड की, इसमें रोखड़ा कितना है, माल कितना है। या अच्छा, अब मेरा सवाल समझे आप? जी, समझ गया। यानी कि ये आपने जो स्क्रिप्ट राइटिंग की, एक्टिंग की, इसके लिए कितना मिला? कितना मिला? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना, अगर मैं बॉलीवुड का, क्योंकि मैं बचपन में बॉलीवुड ही देखता हूँ, अभी भी मुझे बॉलीवुड ही अच्छी लगती है, तो वो तो मिलियंस के हिसाब पे, जो बड़े एक्टर हैं मिलियंस के हिसाब से लेते हैं। जी, नहीं, यहाँ तो डिफरेंट है क्योंकि बजट भी कम है। इस फिल्म का फॉर एग्जांपल बजट था 720,000 750,000। ये बड़ा बजट है कि छोटा बजट है हॉलैंड के मुकाबले में? हॉलैंड के मुकाबले में बहुत कम बजट है। अच्छा, कम, ये कम बजट की फिल्म है। या हमने ये फिल्म शूट की 16 दिन में। 16 दिन में? 16 दिन में A to Z, यानी कि मतलब स्क्रिप्ट तो छोड़ दो बीच में, शूटिंग और ये जो एडिटिंग होगी उसके ऊपर लगा होगा टाइम। नहीं, एडिटिंग तो सब डिफरेंस, सिर्फ जो शूट से शूटिंग है। वाओ। या तो ये होता है क्योंकि जो एक्टर लोग हैं वो डेली फीन मांगते हैं ना, तो क्या करें। लेकिन जैसे एज अ राइटर यू गेट बिटवीन 3.5 to 5% of the total budget as a writer. ओके। That varies because if you are, आप बहुत जानकारी, तो क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी, आपको भी वही मिला या आपको ऊपर नीचे मिला? नहीं, वहाँ बीच ही मिला। बीच में अभी व्यूअर्स खुद ही अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे कितना होगा। और ये एक्टिंग का इलावा मिला कि उसके? नहीं, मैंने जमाल को कहा, मैं कहा भाई मुझे एक रोल दे, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने उसको, क्योंकि मैंने थिएटर किया लाइक टू डेवलप माई सेल्फ। मैंने सोचा एक्टिंग बहुत आसान काम है भाई, लेकिन जब मैं उसमें पढ़ा, बहुत मुश्किल है, डायलॉग्स भूल जाते हैं बार बार। नहीं, वो बात नहीं है। एक्टिंग सीखना, एक्टिंग करना, मतलब कैमरा यहाँ है तो आपकी एक आंख, आपको तो मालूम ही है लाइक, पर मुझे सब कुछ सीखना। मैं एक्टिंग तो नहीं करता, मैं तो नेचुरल रहता हूँ अपने कैमरे के सामने। नहीं, वो तो है, पर लेकिन आपको यूज टू कैमरा। हाँ, ये कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, यूज टू हो जाता है। या वही तो, मेरे लिए वो नया था। तो और थिएटर में भी जब मैं पहली बार वो सीखने गया, तो मैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। तो मैंने स्तानिस्लावस्की की किताबें पढ़ी, स्टेला एडलर, सब कुछ पढ़ा, और मैं वर्कशॉप्स किए। तो मैंने, जैसे मैं जमाल को काफ़ी देर से जानता, तो उसको मैं हर बार कुछ भेजता रहा भाई, लाइक गिव मी फीडबैक, क्योंकि वो ऐसा आदमी हो गया था भाई, जो भी तू करता है भेज दे, मैं तुझको हेल्प करूँगा तेरी, और मैं बताऊँगा सच्ची में क्या गलत है क्या अच्छा है। तो मैं भेजता गया, तो एंड में कहा यार अच्छा कर रहा है अब तू। मैं कहा भाई रोल दे देना। क्या ले ला, ठीक है। मैं कहा आपने अपनी मर्जी का रोल लिया? अपनी मर्जी का रोल लिया? अपनी मर्जी कि उसने बोला कि उसने कहा रोल लिख ला अपने लिए कोई। तो मैंने सोचा मैं पहली बार स्क्रीन पर आ रहा हूँ, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा रोल तो नहीं दूंगा ना। तो मैंने छोटा एक रोल दिया मैकेनिक का। तब मैं एक दिन किसी, जहाँ मेरा पापा जाता है गाड़ी ठीक करने, वहाँ मैं एक दिन काम किया टू गेट द फीलिंग, यू नो। अच्छा। तो तब मैंने वो रोल किया। इसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, कि जो बंदा रोल को अपना, जिसको अपना, यानी कि उसको समझने के लिए फील्ड में उतर के वो काम करता है। जी, पर लेकिन जैसे वो मेथड एक्टिंग होती है, वो तो ऐसे सोते हैं उठते हैं, और जैसे वो कैरेक्टर है, मैंने वो कुछ एक आध बस दिन फीलिंग ली सिर्फ। यानी कि आप जब आप कंफर्टेबल हो ना सेट पर, क्योंकि द बेस्ट वे ऑफ एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग। तो एग्जैक्टली, if you're comfortable on the set,
then you are not acting. तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं वहाँ गराज पर पहुंचूंगा और मुझे ये भी नहीं मालूम ये टायर कैसे सही करना है तो ये पैसे जो नहीं मिले, यानी पैसे नहीं मिले। क्या हुआ? एक्टिंग के लिए पैसे नहीं मिले मुझे। अच्छा, आपने सिर्फ शौक के लिए किया? सिर्फ शौक के लिए। सही है, चलो शुरुआत हुई है ना, आगे जाके अगर रोल लोगों को पसंद आया तो फिर आगे और रोल मिल जाएंगे। तो मैं ये पूछने लगा था आपसे, आपका जो रोल है यानी कि एक मैकेनिक का है या मैकेनिक के बेटे का, यानी क्या बताया आपने? नहीं मैकेनिक। अच्छा, छोटा सा यानी कि रोल है जी, वो मेरे ख्याल से 5 या 6 सीन है। काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। सही है, ठीक है। अच्छा है। तो आपका जो ज्यादा किसको एंजॉय किया, स्क्रिप्ट राइटिंग को या रोल को? जी एक्टिंग को, क्योंकि एक्टिंग को ज्यादा एंजॉय किया। जी क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट राइटर हो ना, स्क्रिप्ट राइट करते हो ना, तो आप एक कमरे में बंद हो अपने दिमाग के साथ, बस लड़े हो धगाधग, और आप सिर्फ अकेले हो, मतलब आप यू रियली लाइक इन अ बॉक्स। लेकिन जब एक्टिंग करते हो तो आप सेट पर होते हो, सेट तो होता है। ऐसे कोई जैसे कुछ मतलब एक अलग सी दुनिया है, फिल्म की दुनिया ना। तो ये मुझे अच्छा लगा, और वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लगा that I didn't have to be myself for a few minutes. किसी और दुनिया में जाके किसी और कोई और इंसान बनो, कोई और। सही है। ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी, तो फ्यूचर में फिर ज्यादा क्या करेंगे? जी दोनों करूंगा। यानी कि दोनों करूंगा। स्क्रिप्ट तो आप लिखते ही रहेंगे मेरे ख्याल से जी। तो अपने लिए अपना कोई स्पेशल रोल लिखेंगे? जी, अगर लोगों को मेरा रोल पसंद आया, और ऐसे भी हो सकता है फिर ये क्या बेकार एक्टर है भाई दफा, तो नहीं फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है, फैन फॉलोइंग लोग इंशाल्लाह पसंद करेंगे आपको। मैं एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि जैसे डच इंडस्ट्री में मोरक्कन फिल्में बनती हैं, यानी कि मोरक्कन एक्टर्स उसमें होते हैं, जैसे ये अभी लास्ट फिल्म आई थी उसकी क्या नाम है, साउंडर्स की, ये भी मोरक्को से है। ये मोरक्को से है, ये मोरक्कन है। साउंडर्स की एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका? मिस्कीना। यानी कि टोटल एक मोरक्कन फैमिली पे वो फिल्म है। इस तरह की फिल्में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन पाकिस्तानी लोगों की डच में? क्या इसका कोई आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में, जैसे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है, इस तरह हॉलैंड की स्टोरी डच पाकिस्तानी इंडियंस पे बनेगी कोई, या आप लिखेंगे? जी मैंने एक मेरा तो दिल तो करता है ना पे हम अपना कल्चर के बारे में, हमारी सोच के बारे में कुछ हॉलैंड को बताएं पे हम कैसे हैं, सेकंड जनरेशन कैसी है, सेकंड जनरेशन कैसे, और ये भी हमारे स्ट्रगल कैसे थे। जैसे मैंने बताया, मम्मा पापा कहते इंजीनियर बन, मेरा ख्वाहिश और थी, आई वांट टू कीप इट लाइट मूड में फिल्म देखते भी लोग ज्यादा ना। एग्जैक्टली, और थ्रू कॉमेडी और थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए बीच में, सही है, और अपना कल्चर दिखाओ। लेकिन मैं मजहब की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं खुद हालांकि उस पे स्टोरीज बहुत ज्यादा है जी, लेकिन वो फिर लोग दिल पर ले जाते हैं। तो ये भी है इसके, चाहे वो इस्लाम पे हो या हिंदुइज्म पे हो या कोई और रिलीजन हो, चाहे आपके इरादे नेक हो, लेकिन फिर आप हालांकि कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, अच्छा अभी आप ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आपका शौक था फिल्म इंडस्ट्री का है, लेकिन आपके माँ बाप की वजह से आपने कुछ और स्टडी किया इंजीनियरिंग की, तो अभी आपके माँ बाप का क्या उस पर रिस्पॉन्स है? वो बड़े प्राउड है, वो बड़े प्राउड है। जी, लेकिन ऐसे भी है ना, जब मैंने इंजीनियरिंग कर दी तो उनका उसके बाद फुल सपोर्ट था। ये वो उनका ये हो गया कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छी उसकी नौकरी है, अब तो अपना शौक पूरा कर रहा है। सही है, उनका फुल सपोर्ट। और आपकी जो बेटर हाफ का क्या रिस्पॉन्स है? जी, वो भी बहुत खुश है। जैसे मैंने कहा, उन्होंने ही मुझे बताया कि आप कॉमेडी लिखें, तो आई एम आल्सो थैंकफुल टू हर। धोनी भाई, इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी जी, तो बैलमर में इन्होंने, जो हमारा एम्स्टर्डम का पार्ट है साउथ ईस्ट में बैलमर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गुर्बत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वहाँ थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे हो, उतने एलीट बंदे नहीं रहते जी। तो वहाँ फिल्म शूटिंग करने का इरादा था, लेकिन वहाँ बैलमर के लोगों ने आप लोगों को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को वहाँ से भगा दिया कि भाई ये हमारा एरिया जो, इसको फिल्म में इस तरह पोर्ट्रे ना करो। जी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, वैसे ये हुआ, शूटिंग से पहले ही हो गया था, तो ये अच्छी बात है। टाइम हो गया था। हाँ, पैसे ज़ाया नहीं हुए। हमारे तो कास्ट भी नहीं कंप्लीट हुआ था। अच्छा। सिर्फ एक एक्टर था, मेन एक्टर हमारा। अच्छा। और क्या हुआ, उन्होंने प्रेस में दे दिया कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने मैसेज भेजा तो वो सोच समझ के नहीं भेजा था।
तो उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। नेगेटिव इम्पैक्ट, और लोगों ने सोचा यार ये हमारी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि बैलमर जो एक एरिया है उसका पहले से ही नाम पहले उतना से अच्छा इमेज नहीं उसकी है, खराब है, हाँ। और मैंने सोचा भाई क्योंकि उसका नाम अच्छा नहीं है, इसलिए लोगों को मैं दूसरा बैलमर दिखाऊंगा। अच्छा, ये आपका स्क्रिप्ट में यही आइडिया था कि बेलमर में ही शूट हो? जी। अच्छा। जैसे दे मूव फ्रॉम खोए, तो बड़ा भाई मैं बेलमर में रहता हूँ। तो मैंने सोचा, लेकिन क्यों भाई ऐसे नेबरहुड तो ऑसम, राइट? फिल्म के लिए परफेक्ट था। फिल्म के लिए परफेक्ट था, और मैंने ये भी सोचा भाई सब जानते हैं इस एरिया को, भाई इसका इमेज मैं थोड़ा को बदल दूंगा। मुझे क्या मालूम सब मेरे पीछे पड़ जाए। अच्छा, उन्होंने आपको सोचा ये कि सारा आपको लेना पड़ा ये नहीं कि नहीं, जितना मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अच्छा, सही है। हम सबको सब पे काफी भारी पड़ा, क्योंकि अभी किसी आदमी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, किसी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, उन्होंने बस वो एक लॉग लाइन पढ़ी थी, और वो लॉग लाइन पर उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले उन पर, और वो नेगेटिव थे, तो उन्होंने सोचा नहीं ये फिल्म हम नहीं बनने देंगे। तो अब ये जो है ये एक इमेजिनरी जगह पे शूट हुई है या क्या हुआ है? जी जी। सेट लगे हैं ये? excuse me? ये जो अभी बेलमर की जगह पे नई लोकेशन सेट की है, ये इमेजिनरी जगह है या? जैसे फिल्म में तो इमेजिनरी, हमने यहाँ आम्स्टरडम नॉर्थ में शूटिंग की है, और वैसे हाँ। अच्छा, उसका नाम नॉर्थ नहीं, पहले नाम भी नहीं, बेलमर देने का इरादा होगा ना? मैंने बस फिर मैंने भी ये सोचा कि ऐसे करते हैं, हॉलैंड वाइक रखते हैं। हाँ। हॉलैंड पे ये है हॉलैंड, सही। right? तो मैंने ये नाम रख दिया। अच्छा, अभी ये बताएं कि इस फिल्म के बारे में लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रेलर से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कॉमेडी है। जी। इसमें कुछ और भी है, यानी कि ड्रामा, एक्शन, इसमें कोई गाना है बाय द वे इस तरह? जी, गाना है ऑफ कोर्स है, एक इंडियन लिखेगा इंडियन लिखेगा तो गाना नहीं होगा, तो ये कैसा बैक राइटर? टू द रूट्स, राइट? नहीं, इमोशनल गाना है, हैप्पी नहीं, गाना है, नहीं, कैसे? नहीं, जैसे वो आइटम सॉन्ग है? नहीं, वो मुझे पसंद भी नहीं है। नहीं, गाना है, लेकिन जैसे वो आदमी गा रहा है अपनी वाइफ को वापस हासिल करने के लिए, काफी मिस्टेक्स के बाद, ऐसे कुछ गाना है। लेकिन इसमें हाँ 2 मैसेज है, और एक है पे मनी डजंट मेक यू हैप्पी, फैमिली डज, एंड सेकंड इज पे हम सब प्री-अजम्पशंस करते हैं पे ये जो लोग हैं, ये मारूकान है, यानी कि ये जो क्योंकि लोगों ये के बारे ऐसे में हो गए। सोच के रखा होता है पहले से ही, वो कभी कभी गलत होता है, कभी क्या बल्कि अक्सर गलत होता है। अक्सर गलत होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वही डिफाइन किया पे ये हम सोचते हैं और ये है, लेकिन जब ये अमीर ज़्यादा उस एरिया में जाते हैं, तब धीरे धीरे इनको पता चलता है पे ये सब ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छे यानी लोग कि तो यानी कि ये कॉमेडी फिल्म, प्रॉपर कॉमेडी है। Yeah, it's a feel good movie. A feel good movie and yeah, comedy on the second place. ओके, गुड। मैं चाहता हूँ लोग सिनेमा से बाहर जाएं और खुश जाएं। With a smile, yeah, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा धोनी भाई, 22 दिसंबर को अल्लाह करेगा आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। आप जिसको कहते हैं ना, वो जो फिल्म थी शोले, उसकी तरह जो राइटर था जावेद अख्तर की तरह हिट हो जाएंगे और फिर फिल्म पे फिल्म लिखेंगे। अगले प्रोजेक्ट हैं अभी इस वक्त चल रहे हैं? जी, मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर के पास भी है, क्योंकि आप फेल होते हुए ना आपका नेटवर्क बड़ा बढ़ जाता है। तो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट प्रोड्यूसरों के पास है, लेकिन अब पहले प्रोड्यूसर चाहिए, बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, बाद आपको स्ट्रीमिंग वाले चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न और व्हाटएवर। सो दीज आर 3 स्टेप्स, एंड काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं 2 और 3 जो प्रोड्यूसरों के पास है, लेकिन वो अड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर पैसे पे अड़े होते हैं भाई सब पैसे फी के बारे में मार कर रहे हैं या वैसे बजट की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी फी के बारे में बस जैसे उनको मेरा नाम अभी नहीं है उनको। हाँ, सही है। यानी कि वो अभी हालांकि हालांकि ये देखा जाए तो राइटर जो होता है ना, उसका नाम हो या ना हो, अगर स्टोरी परफेक्ट है तो नहीं, वैसे पर जो हॉलैंड में है ना, ये बिजनेस मॉडल है। अच्छा, आपने इस फिल्म में जैसे इंडियन फिल्म्स में एक होती है ना, एक वन लाइनर, जैसे अमिताभ की फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। शाहरुख खान की फिल्मों में कई वन लाइनर्स हैं, इस तरह की आपने इसमें कोई वन लाइनर डाला?
जी, एक मैंने खुद बोला भी वो वाला है, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो जो ये मेन कैरेक्टर है वो गराज में आता है और क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते, नौकरी भी चली जाती है, तो हमारा जो बॉस होता है उसको नौकरी देता है जो गराज में। तो ऐसे बातचीत होती है, वो कोई गाड़ी ठीक करता है तो कहते पे यार ये गाड़ी तो आपका तो इसका ठीक है एंड पैसे नहीं बन सकते इससे। तो तब तब ये कहता है पे और कैन आई से इन डच और डच में बोलो, hij zegt van उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ja, ja maar. Hij zegt van en dan zegt ze dat Hollanders gierig zijn en dan zegt hij en dan hij zegt dat de Hollanders gierig zijn, dan zeg ik van maar wij zijn toch ook Hollanders? वो क्या ही वन लाइनर मारा है ये। मेरे ख्याल से ज्यादा फील होता है जो वो पूरी स्टोरी मतलब देख रहा हो ना, तो उसमें ज्यादा फील होता है उसमें ना। ज़्यादा feel अभी वैसे भी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो शायद वो फीलिंग सुनने वालों को ना आ रही हो, लेकिन मुझे फील हुआ है कि आपने किस तरीके से बोला होगा जी, कि जी। हम भी तो यहीं के बासी हैं, हम भी यहाँ के यहीं के हैं, बासी। हम हाँ, भी- सही सही। तो अच्छा, तो ये धोनी भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपना देसी होने के नाते कि ये जो इंडियन टच है ना, ये डच फिल्म इंडस्ट्री में लाना आपने, ठीक है। चाहे वो इमोशंस हों, माँ बाप के, बहन भाई के, वन लाइनर्स हों, Culture, जिसको कहते हैं, ये मिसिंग है यार, बहुत ज़्यादा मिसिंग है इधर हॉलैंड में। जी हाँ, मैं तो जरूर लाऊंगा क्योंकि मैं वहां से हूँ, मैं हुई ऐसा तो मैं हुई इंडिया वो फिल्म ही क्या जिसमें जाके बंदा रोए ना, वो फिल्म ही क्या जिसमें जाके हंसे ना, वो फिल्म ही क्या जिसमें इंसान को यानी कि ऐसे लगे कि वो उसी दुनिया में चला गया, ठीक है। जी, पूरी कोशिश। इसके बाद धोनी भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हर बंदे का एक स्टार्ट होता है और स्टार्ट के बाद फिर जो बंदा दिल से मेहनत करता है उसकी इंशाल्लाह यानी कि आगे बढ़ता जाता है। अगर आप कुछ टाइम के बाद हिट हो जाते हैं, जो कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप होंगे, शुक्रिया। तो क्या आप टिकट पकड़ के बॉलीवुड जाएंगे? क्योंकि हर बंदा जो हिट हो जाता है वो फिर अपनी इंडस्ट्री में चला जाता है, उसकी कई मिसालें हैं। जी ये तो है, लेकिन नहीं यार, मैं यहाँ ठीक हूँ क्योंकि अब जो एक इंटरनेशनल फिल्म थी साउथ कोरिया की, द पैरासाइट, साउथ कोरिया की है, आई मीन कमाल, उसने हॉलीवुड बॉलीवुड सबकी धज्जियां उड़ा दी। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए वो किसी फिल्म किसी इंडस्ट्री भी की। फिल्म इंडस्ट्री में हो। तो मैं चाहता हूँ पे मैं डच फिल्म इंडस्ट्री का तो आगे लेके जाऊँ। इसमें रेवोल्यूशन लेके आए। जी, सही है। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट मैन को, सिंगर है जो यहाँ जी हॉलैंड का, हाँ, पाकिस्तानी लड़का। वो मेरे स्कूल में पढ़ता था सेखब्रुक कॉलेज में। अच्छा जी जी वो यार, लेकिन कितनी वो छोटी दुनिया है यार। नहीं, पर हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मुझे बात मालूम पड़ा, वो मेरे साथ मेरे ख्याल से मेरे से 5-6 साल छोटा है मेरे ख्याल से। छोटा या बड़ा है मुझे नहीं पता। मुझे भी लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से मुझे 2-3 साल छोटा होगा, जब 5 साल, आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन जानता हूँ, हाँ, मैं जो जानता कहने लगा था कि उसका जो गाना है ना, उसने जो शुरू में गाने गाए डच में, उसमें अगर आप सुने ना तो वो देसी टच है उसके गानों में। जी तो मैं वही कहने लगा था कि आप राइटर होने के नाते अपना देसी टच ज़रूर लाना। जी जी धोनी भाई, जो नए लड़के हैं या कोई मतलब ज़रूरी नहीं एज वाइज नए लड़के हैं, यानी जो बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और राइटर बनना चाहता है, उसको आप क्या बोलेंगे? क्या किस तरह है, क्या चीज़ करे तो उसके लिए रास्ता बनेगा? जी, जो राइटर बनना चाहता है उसके राइटिंग में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो है फॉर्मेट और स्टोरी टेलिंग। फॉर्मेट तो आप जैसे मैंने celtics.com वो आपकी ज़रूर मदद कर सकता है जैसे फॉर्मेट करना है, और जो स्टोरी टेलिंग है वो सबसे अहम बात है, और वो उसके लिए आप एक किताब ज़रूर ख़रीदें। उसका नाम है सेव द कैट। मेरी नहीं है इसलिए मैं बेच नहीं रहा, आपकी मदद कर रहा हूँ। सेव द कैट फ्रॉम ब्लेक स्नाइडर। उसमें एक बीट शीट भी है, उसमें स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ वो एक्सप्लेन करता है कैसे लिखते हैं स्टोरी। जी जी, स्टोरी टेलिंग में वो लाइक बाइबल है। सही है। धोनी भाई, क्या इस फिल्म में हमारे देसी लोगों के लिए भी कोई मसाला है? जी ये पहली डच फिल्म है जिसमें एक देसी एक्टर है। ये तो है ही है। और तो नहीं, और वैसे कुछ भी नहीं। ये एक छोटी सी शुरुआत ऐसे की, बाद में जरूर
कुछ करूँगा जो आपने फरमाया। सही है। अच्छा, अभी आप ये बताएं धोनी भाई कि चाहे वो अपने लोग हों, चाहे गोरे हों, काले हों, चाहे आप डच में बोलें या इंग्लिश में बोलें, वाई शुड पीपल कम एंड सी टाटास? क्योंकि ये मूवी कैमरे की तरफ देख के प्लीज़ बोले। क्योंकि ये मूवी ना आप जैसे आदमी ने लिखी है, और आई एम फिल्म लवर, सिनेमा लवर, और हमने कोई फिल्म एकेडमी नहीं की, और बस हमने बस लिखा जो हम दिखाना चाहते थे, और अगर आपकी दुआएं साथ हैं तो शायद मैं कुछ और भी लिख सकूं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, क्योंकि आपको तो मालूम ही है हम जैसे लोग कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस दुनिया में आने की, इस फिल्म दुनिया के आने में। थैंक यू। व्यूअर्स, मैंने आपको एक जिसको कहते हैं नई पर्सनैलिटी से मिलाया, और यकीन माने कि ये आने वाले स्टार हैं हमारे हॉलैंड इंडस्ट्री के, और इससे ज़्यादा भी बनेंगे बल्कि इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में प्लीज़ लिखें कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा। और अगर आपके पास मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, हो सकता है मैं वो धोनी भाई से पूछ के आपको जवाब दे सकूं। तो प्लीज़ फॉलो मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू। Thank you for watching Time with Shiraz. Subscribe and follow more of his awesome content. Great man. Thank you. Bye.